आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पंवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से और आज है संडे, तो बच्चे घर ही पे हैं। बच्चों को नहलाना धुलाना है। अब नाश्ता मेरा बन के रेडी हो गया है, तो बच्चों के लिए पानी गर्म करने के लिए लगा रखा है मैंने। पहले उनको नहला देती हूँ, फिर औरों को मैं नाश्ता देती हूँ और बच्चों को नहला देती हूँ पहले। तो आज की मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अच्छी सी धूप निकल रखी है। आजकल मैंने आपको डेली रूटीन नहीं दिखाया था, तो आज दिखाऊँगी मैं आपको अपना डेली रूटीन। और ये देखिए आज का मौसम। कल शाम को तो एकदम बारिश का बन गया था, बादल छा गए थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कल सुबह बारिश होगी, लेकिन आज अच्छी सी धूप निकल गई है फिर से। ये देखिए, और सामने में बच्चे, आज संडे है तो बच्चे सब घर ही में हैं। और इसी के साथ आप थोड़ा आवाज़ सुन रहे होंगे वीडियो में, ये ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। दीदी लोग यहाँ पे आलू लगा रहे हैं, जो खेत में हरी सब्जी बो रखी थी, जिसकी मैंने बुआई की थी हमने। तो वो हरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। ख़त्म तो क्या हुई थी, लेकिन आज निकाल दी फाइनली। उसमें आलू लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सब सुबह से तो सब्ज़ी निकाल दी है, जितनी लास्ट बची थी वो सब्ज़ी निकाल दी है। अब उसमें हल लगा रहे हैं ट्रैक्टर से, तो फिर लगाएंगे उसमें आलू। तो आपको भी दिखाते हैं। दक्षु भी वहीं चले गया है, उठा और जूते वूते पहने और सीधे चले गया भैया के साथ हल लगाने के लिए। यानी कि ये देखिए दक्षु भी चले गया है हल लगाने के लिए। दक्षु और दक्षु के मामा लगा रहे हैं ट्रैक्टर से हल, और दीदी इसमें खाद डाल रही है, यानी कि जो घर की जैविक खाद है, गोबर, यानी कि गोबर से बनता है जो, और जो कि फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसीलिए पहाड़ों में जैविक फसल होती है। तो लास्ट सब्जी ये है, ये खेत की, जो कि मैं निकाल के ला गई, और अब उसमें आलू लगाएंगे। तो ये सब्जी हम शाम को बनाएंगे। तो दोस्तों अब करते हैं नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बना रखा है हलवा, जो कि सातू का है, जो दक्षु को आंगनबाड़ी से मिला था। और ये चाय का नाश्ता। तब तक ये टपक गया यहाँ पे। पिछले बार ये जुगनी है, ये भी टपक गया। जब तक खाते थे हम तब तक आ गया। हमने तो खा लिया, पर ये दीदी के लिए है। टाइम हो रहा है अभी दिन के 11 बजे का, और बच्चों को नहला धुला दिया है मैंने। कपड़े तो नहीं धुले अभी, कपड़े देखेंगे बाद में धुलूंगी या कल धुलूंगी, क्योंकि ड्रेस मैंने इनकी कल ही धो रखी है। और यही कपड़े हैं जो नहाए धोए के हैं, इनको देखेंगे। अभी मैंने भी नहाना है। मेरा पानी तो वैसे गर्म हो गया है, नहाने की सोच रही थी मैं, तब तक दीदी आलू लगाने लग गई हैं। तो मैं भी थोड़ा आलू लगाने जाती हूँ, नहाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मिट्टी से भर जाऊँगी, वहाँ मिट्टी लगेगी। तो पहले आलू लगाएंगे और फिर नहाऊंगी मैं। तो बच्चों को तो तीनों को नहला दिया है मैंने। तो चलते हैं अब आलू लगाने के लिए। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से लगाते हैं आलू, क्योंकि सुबह हल लगाया था भैया ने उसमें ट्रैक्टर से। उसके बाद दीदी ने पूरे खेत की सफाई की, और अब आलू लगाए। देखिए ये आलू है, और इन पे ये जो अंकुर आ रखा है, इनको बुआ काट रहे हैं। ये दिखाओ तो बुआ कैसे काट रहे हैं आप। ये देखो, ये अंकुर आ रखे हैं, जो जितने अंकुर आ रखे हैं उतने टुकड़े बनाते हैं इनके। ये देखिए, ये आ रहे हैं अंकुर जैसे, ये तो इतने जितने अंकुर आ रखे हैं, जहाँ जहाँ पे उतने टुकड़े काटेंगे इनका। तो ये है कुदाल से खोदेंगे। हल लगा रखा है इसमें, अब कुदाल से ही इसकी मेड़ बनाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे इसमें आलू। तो करते हैं स्टार्ट। इस तरीके से आलू की मेड़ बनाई जाती है, और फिर इसमें आलू लगाए जाते हैं। ये देखिए दीदी बना रहे हैं, और फिर इसमें आलू लगाए जाते हैं। जो मेड़ लगाए जाते हैं, बराबर की दूरी में आलू लगाए जाते हैं इनमें। ये भी तो जैसे एक मेड़ बना रहे हैं, फिर उसमें आलू डालना है। फिर उसके बाद दूसरी जो मेड़ बनाते हैं, उससे वो आलू को दबाया जाता है। ये देखिए, अब इसमें जैसे बिदु आलू डाल रही है, और फिर एक मेड़ इधर से ले जाएंगे तो उसको दबाएंगे, फिर तीसरे बार में फिर डालेंगे। मतलब एक छोड़ के एक में डालेंगे। ये देखिए, ये मेड़ बना दी, फिर इसके ऊपर ये
कटे हुए आलू को ऐसे लगाएंगे और फिर इसको दबाने के लिए फिर और इसके ऊपर अब जैसे ये लगा दिए, फिर ये छुपाने के लिए इनको जैसे ये दिखे ना, मिट्टी से दब जाए। फाइनली आधा खेत हमने लगा दिया है और थोड़ा रह रखा है इधर को। तो फाइनली आलू लगा दिए हैं, पूरा खेत हमने लगा दिया है और सामने में उस तरफ के लिए प्याज लगाने के लिए छोड़ रखी है जगह, उसमें प्याज लगाएंगे कुछ दिन बाद। और अब चलते हैं ऊपर, पूरे खेत में आलू लगाए, ये देखो। और इस तरफ ये लहसुन लगाई थी, इतनी बड़ी हो गई है, ये छोड़ रखा है, ये देखो किनारे किनारे इतना छोड़ रखा है। इसमें धनिया और मेथी भी है इस तरफ के लिए और इस तरफ के लिए ये। तो अभी दिन का 1 बजे का टाइम हो रहा है और आलू हमने लगा दिए हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर कमरे पे, तो अब नहाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि सुबह मैंने पानी गर्म कर लिया था, पानी गर्म हो गया था, तब तक दीदी आलू लगाने लग गई थी। तो मैं भी चली गई थी आलू लगाने के लिए। मैंने कहा मिट्टी विट्टी से भरते हैं तो उसके बाद नहाऊंगी करके, फिर से मैंने पानी गर्म करने लगा दिया है और दाल मेरी पक के रेडी हो रही है। उसको छोंकती हूँ और चावल चढ़ाती हूँ क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया है दिन का। तो पहले नहा लेती हूँ। बच्चे तो ऐसे हो गए ना, सुबह नहला दिए थे मैंने ये, और ये भी वही खेत में आए। दक्षु तो बिल्कुल ऐसा भूत बन गया दोबारा से मिट्टी मिट्टी के कपड़े इसके और हल्ला कर रहा है अभी, है ना दक्षु। तो आज हमने आलू लगाए और आज संडे था तो आज बहुत काम हो जाता, पहले ही काम हो जाता, बच्चे नहलाने, कपड़े धुलने। वो तो मैंने इनकी ड्रेस कल धुल रखी थी, कपड़े आज जो नहाए के कपड़े थे उनको वो वैसे ही हैं, उनको कल धुलूंगी अब, क्योंकि अब ठंडा भी होने लग गया, धूप जाने लग गई यहाँ से। तो कपड़े मैं कल धुलूंगी। अभी मैं भी नहा लेती हूँ पहले, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, फिर खाते पीते 2-2:30 ऐसे ही बज जाते हैं। तो अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है और मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, बिल्कुल धुंध छा गई चारों तरफ। और ये आजकल आग भी लग रखी है ना, इसलिए धुंध छा रखी है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश का बन रहा है। कल शाम को भी ऐसी हुआ था, हमने सोचा बारिश होगी, लेकिन सुबह से अच्छी धूप थी और अभी इस तरह का हो गया है शाम के समय। कल भी ऐसी हुआ था और ठंड लग रही है बहुत।